स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट कैप्सूल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो क्लास 12th में चैप्टर दिया हुआ है उसको नीट के लिए कैसे पढ़े और याद रखें। बहुत ही आसान तरीका से हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। Reproduction defined as a biological process in which organism give rise to its offspring। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू इट्स ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हम लोग एगैमोजेनेसिस बोलते हैं और सेक्सुअल को गैमोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। नो रिलेशन विथ साइज, नो कोरिलेशन विथ साइज। लाइफ स्पैन सब इंडिविजुअल का हम लोग देखने वाले। लाइफ स्पैन किसका क्या होता है? एलिफेंट का क्या होता है, बटरफ्लाई का क्या होता है, क्रो का क्या होता है, पैरट का क्या होता है, हम लोग देखने वाले हैं सबका लाइफ स्पैन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बनाना। बनाना का होता है 25 साल। एलिफेंट होता है 60 से 90 साल तक। और बटरफ्लाई होता है 1 से 2 वीक्स का लाइफ स्पैन होता है। क्रो का होता है 15 ईयर्स का। पैरोट का होता है 140 ईयर्स। क्रो पैरोट का सबसे मैक्सिमम इधर होता है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पैरोट का सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए बता रहे हैं। पैरोट का 140 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स। टोटवाइस का होता है 100 to 150 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का होता है 14 डेज। बनियान ट्री का होता है मैक्सिमम सबसे 200 से 500 साल तक, ठीक है, 200 to 500 ईयर्स। एंड लास्ट वन इज रोज। रोज का होता है 5 से 7 साल तक, ठीक है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद रखिएगा। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो मरने से पहले वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए कभी मरता नहीं है। सिंगल सेल हमेशा अमर होता है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। that one, first one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction। asexual reproduction को बोलेंगे हम लोग एगैमोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे हम लोग गैमोजेनेसिस। asexual reproduction का फीचर्स पहले हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। asexual होता है तुम्हारा यूनिपेरेंटल, और इसी का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तुम्हारा बाइपेरेंटल। इसमें जो नो जेनेटिक वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, और सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन होता है। ये रैपिड होता है, मतलब फास्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत मतलब स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व प्रोड्यूस क्लोन। क्लोन क्या होता है? क्लोन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड। क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा खासियत क्या है? विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मतलब गैमेट्स में इन्वॉल्वमेंट रहता है गैमेट का, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व प्रोड्यूस क्लोन। क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन
देखने को मिलेगा हम लोग इस बाइंडरी फ्यूजन और बर्डिंग, कोनिडिया, गैम्यूल्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, ये सब हमको मैथ द फ्लोइंग में ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बाइंडरी फ्यूजन एमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। बर्डिंग देखने को मिलेगा, बर्डिंग इक्वल डिवीजन होगा तो हाइड्रा में देखने को मिलेगा, और अनइक्वल डिवीजन होगा तो ईस्ट में देखना मिलेगा, ठीक है ना। कोनिडिया 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 का स्ट्रक्चर होता है पेनिसिलियम, ठीक है ना। कोनिडिया जो स्ट्रक्चर होता है उसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पेनिसिलियम। कोनिडिया इज फाउंड इन पेनिसिलियम। एंड गैम्यूल्स स्पॉन्जेस में फाउंड होगा, और एसेक्सुअल स्पोर्स सीन इन एल्गी एंड फंगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। Asexual reproduction used for plants that is called vegetative reproduction and vegetative propagation. Asexual reproduction used for plants commonly called vegetative propagation and vegetative reproduction. राइजोम का एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा, देखिए राइजोम इसमें भी दिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी क्लास 11th में दिया हुआ है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट। राइजोम, जिंजर और बनाना, sucker found in mint, tuber found in potato, offset found in water hyacinth and pistia, leaf bud found in bryophyllum, bulb ओनियन में पाया जाएगा, और बल्बिल दैट इज एगावे। एगावे एगावे को ही बोलते हैं हम सेंचुरी प्लांट, ठीक है ना। बल्बिल एगावे, जिसका एग्जाम कॉमनली कॉल्ड सेंचुरी प्लांट। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। Adventitious buds arise from notches present at margin of leaves called bryophyllum। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Adventitious buds arise from notches present at the margin of leaves called bryophyllum। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, चाहे किसी आकाश एलन जो भी हो बड़ा इंस्टीट्यूट, अगर उसका टेस्ट देते होंगे, ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है ना। Adventitious buds arise from notches present at margin of leaves called bryophyllum। Under unfavorable condition, amoeba withdraw pseudopodia and secrete a three-layered covering or cyst around itself। एक बार रिपीट करता हूं मैं। Under unfavorable condition, amoeba withdraw its pseudopodia and secrete a three-layered covering or cyst around itself। ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में एमीबा सीडोपोडिया सेक्रेट करता है, जो बहुत ही हार्ड होता है, अपने आप को कवर कर लेता है, ठीक है ना। टेरर ऑफ बंगाल क्या है? वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सेक्सुअल मेथड इज प्रीफर्ड। जो एनसीईआरटी में पॉइंट गिवन है, टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सेक्सुअल मेथड इज प्रीफर्ड, रिप्रोड्यूस थ्रू ऑफसेट। ठीक है। अनयूजुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, बैम्बू फ्लावर आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, मतलब 100 साल बाद फ्लावर होता है इसमें बैम्बू में, 50 से 100 साल के बीच में, ठीक है ना। बैम्बू फ्लावर आफ्टर 15 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर एंड डाई, बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और मर जाएंगे, ठीक है। बैम्बू को बोलते हैं बैम्बूसला टुडला, शायद लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज Strobilanthes kunthiana, that is called नीला कुरेंजी। Strobilanthes kunthiana नीला कुरेंजी, जिसको जलकुंभी बोलते हैं हम लोग। फ्लावर वंस इन 12 years, flower once in 12 years, seen in hilly areas of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, flowering between September and October। और अमीबा के बारे में पॉइंट दिया हुआ है, इन अमीबा द फेनोमेनन कॉल्ड इंसिस्टाइजेशन अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन, और जो फेवरेबल कंडीशन आता है अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स होता है तुम्हारा बाइपेरेंटल,
आपका सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर्स होता है आपका बाइपेरेंटल, वेरिएशन अकर, मोर कॉम्प्लेक्स, स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या है, स्लो प्रोसेस है। अब फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट फेज इज phases of phases of sexual reproduction. First one is juvenile phase और vegetative phase. juvenile बोलेंगे एनिमल में और वेजिटेटिव फेज बोलेंगे आपका प्लांट में, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योर फेज इसी को बोलते हैं। सेनेसेंस फेज दैट इज ओल्ड एज। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो फीमेल में होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल में होता है, ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल्स को हम लोग हीट साइकिल भी बोलते हैं, जो नॉन प्राइमेट्स में देखा जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स में। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल्स में पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होगा और ओस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होगा। ओस्ट्रस साइकिल्स को हम लोग हीट साइकिल भी बोलते हैं। ओस्ट्रस साइकिल्स का एग्जांपल आपका हो जाएगा डॉग, रैट, इटीसी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड वर्ल्ड मंकी, मंकी एंड ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जांपल होगा, जो प्राइमेट्स में पाया जाएगा। अब ओस्ट्रल साइकिल को हम लोग याद कैसे रखें। ओस्ट्रल साइकिल को याद करने का सबसे आसान तरीका है आपका जो चार पैर पे चलता है ना, चार पैर पर उस समझिए कि ओस्ट्रल साइकिल में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाएगा आपका प्राइमेट, जो ह्यूमन और मंकी में पाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। नीट बूस्टर पॉइंट को पावर्ड बाय नीट कैप्सूल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों में अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। इससे आसानी से आपका दोस्त भी हो जाएगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर, और आप भी हो जाएंगे। चलिए, होमोथैलिक एंड मोनोसियस कंडीशन फाउंड इन कोकोनट एंड कुकुरबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। होमोथैलिक एंड मोनोसियस कंडीशन फाउंड इन कोकोनट एंड कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स कौन सा हो जाएगा आपका, जितना भी गार्ड आ जाएगा, गार्ड गार्ड जितना भी गार्ड मतलब गार्ड फैमिली में आ जाएंगे, उतना ही मतलब कुकुरबिट्स के अंदर आएंगे। होमोथैलिक एंड मोनोसियस कंडीशन आर फाउंड इन कोकोनट एंड कुकुरबिट्स। हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस कंडीशन फाउंड इन पपाया एंड डेट प्लम, ठीक है, जिसको खजूर बोलते हैं, इसको पपीता बोलते हैं, ठीक है ना। हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस कंडीशन फाउंड इन पपाया एंड डेट प्लम। Events in sexual reproduction. First one is pre-fertilization event, second one is fertilization, and third one is post-fertilization events. Pre-fertilization का events कौन कौन जाएगा तुम्हारा, आपका pre-fertilization events का कौन कौन सा आपका pre-fertilization में कौन कौन सा events आ जाएंगे आपका, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आ जाएंगे आपका गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स दो टाइप्स के होते हैं, होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। होमोगैमेट्स में सिमिलर होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स सिमिलर होंगे, और हेट्रोगैमेट्स में डिफरेंस होंगे, ठीक है। होमोगैमेट्स को आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। होमोगैमेट्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका एल्गी और क्लैडोफोरा, और हेट्रोगैमेट्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका ह्यूमन और फीकस, ठीक है। सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर, मोस्टली मेल गैमेट इज मोटाइल, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल इन some algae and fungi. गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, मोस्टली मेल गैमेट इज मोटाइल, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल इन some algae and fungi। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। बोथ गैमेट्स आर मोटाइल इन some algae and fungi। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन्स फाउंड इन यूग्लिना एंड लेशमैनिया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन्स फाउंड इन यूग्लिना एंड लेशमैनिया। नाउ सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को syngamy। Fertilization is dash word that interchangeably with words that is syngamy, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स का होता है, एक एक्सटर्नल जो आउटसाइड द बॉडी एंड इंटरनल जो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल का एग्जांपल हो जाएगा आपका बॉनी फिश एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में आ जाएगा फ्रॉग। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का आपका एग्जांपल हो जाएगा मैमल्स और बर्ड्स। नाउ थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइगोट जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट is zygote and embryogenesis. Embryogenesis. Post fertilization events is zygote और embryogenesis. Zygote क्या होता है, diploid structure that is polyed into an single cell होता है, ensure continuity of life. Zygote is the vital link to ensure the continuity of life. Zygote क्या होता है, vital link होता है to ensure the continuity of life. Now our topic is parthenogenesis. Parthenogenesis क्या होता है हम लोग देखने वाले हैं। पार्थेनोजेनेसिस, फीमेल गैमेट डेवलप फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। फीमेल गैमेट डेवलप्स फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, जिसका एग्जांपल हो जाएगा रोटिफर्स, हनी बी, टर्की बर्ड्स एंड सम लिजर्ड्स, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस ऐसे तो दो प्रकार के होते हैं, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। हम लोग को अभी तो पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन होता है इनका फर्स्ट वन इज टू टाइप्स का होता है पार्थेनोजेनेसिस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। हम लोग सिर्फ टाइप्स जान जाएंगे, उसको डिटेल्स में नहीं जानना है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है, एरेनोटॉकी, थैलोटॉकी एंड एम्फीटॉकी। एरेनोटॉकी क्या होता है, मेल मेंबर डेवलप्स, एरेनोटॉकी से क्या होता है, मेल मेंबर डेवलप्स, जिसका एग्जांपल आपका हो जाएगा एपिस, वेब्स एंड टर्की। एरेनोटॉकी का एग्जांपल हो जाएगा आपका मेल मेंबर डेवलप्स, मेल मेंबर डेवलप्स होता है आपको आरएनए से, जिसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एपिस, वेब्स एंड टर्की। थैलोटॉकी से हो जाएगा आपका फीमेल मेंबर डेवलप्स, जिसका एग्जांपल हो जाएगा लेसडेटा एंड टिफ्लिनिया। एंड थर्ड वन इज एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी में क्या होता है, बोथ मेंबर डेवलप्स फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल, इट्स कॉल्ड एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी क्या होता है, बोथ मेंबर डेवलप्स करेगा, मेल और फीमेल एक ही मेंबर से डेवलप करेगा, उसको बोलते हैं एम्फीटॉकी, जिसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एफिड्स। एफिड्स इज अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोड्स, अंडरस्टूड। नाउ लास्ट वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस का दो प्रोसेस होता है तुम्हारा, ठीक है ना, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसका दो प्रोसेस होता है आपका, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। इन फ्लावरिंग प्लांट zygotes develop into embryo, ovule develops into seed, ovary develop into fruit. Fruit wall have pericarp, pericarp pericarp आउटर लेयर होता है, जिसका फंक्शन प्रोटेक्शन में काम होता है, ठीक है ना। zygote develop into embryo, ovule develops into seed, ovary develop into fruit, फ्रूट का वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प, जो जिसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। एंड हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, जिसका एग्जांपल अर्थवॉर्म और स्पॉन्जेस होता है। हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल्स, जिसका एग्जांपल अर्थवॉर्म्स और स्पॉन्जेस होते हैं। एंड मियोसाइट, जिसकी पोलाइडी टू वेन होता है, ठीक है ना। मियोसाइट टू वेन होते हैं, जिसका पोलाइडी टू वेन होता है, गैमेट मदर सेल उसको बोलते हैं। हम लोग बात करने वाले थे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे, जो इस चैप्टर में मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है।
फर्स्ट वन इज ओफियोग्लासम, जिसका क्रोमोसोम नंबर 1216 यानी 1260 होते हैं। ओफियोग्लासम का क्रोमोसोम नंबर 1260 होते हैं। ट्रांसवर्स बाइंडरी फ्यूजन फाउंड इन प्लेनेरिया and paramecium. Most important point, transverse binary fission is found in planaria and paramecium. Regeneration and fragmentation. It is also a method of reproduction in few organisms, during which each fragment portion of organism's body regenerate as complete individual. Regeneration two types का होता है, morpholepsis और restorative, और second one is epimorphosis. First one is morpholepsis, and second one is epimorphosis. Morpholepsis क्या होता है? In this case, each fragment portion develop as a complete individual. Morpholepsis क्या होता है? In this case, each fragment portion develop as a complete individual. और epimorphosis क्या होता है? In this case, damaged part get prepared, but small fragments degenerate or dead. Epimorphosis क्या होता है? In this case, damaged part get prepared, but small fragments degenerate or dead. इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका लिजर्ड और स्टारफिश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें